Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Studies part नंबर 37 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम करने वाले हैं। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया था, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है। वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। जैसे एक कोई मैट्रिक्स दी गई है जिसके एलिमेंट हैं 1, -1, 2, 3, 0, -2, 1, 0 और 3। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। इसके लिए एडजॉइंट निकालेंगे पहले, और एडजॉइंट के लिए हमें क्या पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी, माइनर की ज़रूरत इसलिए होगी क्योंकि माइनर से ही कोफैक्टर निकलेगा और कोफैक्टर के ट्रांसपोज से ही हमारा एडजॉइंट निकलेगा। तो माइनर निकालते हैं पहले। एलिमेंट का माइनर क्या निकल के आएगा, देखिए आपकी मैट्रिक्स ये है। माइनर निकालेंगे तो पहले एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वाली रो और पहले वाले कॉलम को हाइड करेंगे, जो बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 0 0 और -2 इंटू 0 0। तो इसका जब कोफैक्टर निकालेंगे तो इसकी जो पहले एलिमेंट का कोफैक्टर होगा तो a11 इज इक्वल टू -1 की पावर क्या कर देंगे, 1 + 1। यही रो और कॉलम को ऐड कर देते हैं पावर में और किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस से। जिस भी एलिमेंट का माइनर होता है उससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो कोफैक्टर क्या निकल के आए, 0। ऐसे ही दूसरे एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले रो और दूसरे कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3 1 -2 और 3। 3 1 -2 और 3 मैंने लिख दिया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, माइनस लगता है बीच में और ये माइनस वो माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 1 जा 2। तो 9 + 2 कितना है, 11। माइनर क्या निकल के आया दूसरे एलिमेंट का, 11। अब कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर 2 + 1 कर देंगे। -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा। -1 से जब 11 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो -11 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही तीसरे वाले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो क्या बचेगा आपका, 3 1 0 0। क्या, 3 1 0 0। और इसका जब माइनर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, माइनर और कोफैक्टर दोनों क्या निकल के आएगा, 0। अब जैसे हमको किस एलिमेंट का, दूसरे रो के पहले एलिमेंट का माइनर निकालना है तो दूसरे रो के पहले एलिमेंट के माइनर निकालने के लिए दूसरे रो और पहले कॉलम को हाइड करेंगे। क्या बचेगा, -1 2 और 0 3। -1 0 2 और 3। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 3 इंटू 1 करेंगे तो -3 -0। तो आपका कोफैक्टर जो निकल के आएगा a21 इज इक्वल टू -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 1। -1 की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई किससे, -3 से। तो -1 की पावर 2 + 1 -1 होगा। -1 की मल्टीप्लाई -3 से कराएंगे +3 आएगा। ऐसे ही इस एलिमेंट का जब माइनर निकालेंगे तो इस एलिमेंट के रिस्पेक्टिव आने वाली ये कॉलम आने वाले इस रो को हाइड करेंगे। क्या बचेगा, 1 1 2 और 3। क्या बचेगा, 1 1 2 और 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 -2 हो जाएगा। तो माइनर क्या निकल के आया है, 1। माइनर क्या निकल के आया है, 1। इसका जब कोफैक्टर निकालेंगे तो a22 इज इक्वल टू -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 2। -1 की पावर इवन की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 निकल के आएगा। कोफैक्टर क्या निकल के आया है, 1। ऐसे ही क्या होगा, तीसरे एलिमेंट का, दूसरी रो के तीसरे एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो इस कॉलम को हाइड करेंगे। क्या बचेगा, 1 -1 1 और 0। क्या बचेगा, 1 -1 1 और 0। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 1 इंटू 0 0, माइनस इंटू -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। देखिए बीच में साइन क्रॉस मल्टीप्लाई के बीच में साइन क्या लगता है, माइनस, और वो माइनस ये माइनस बन के क्या बन जाएगा, +1। तो a23 निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के लिए -1 की पावर रो और कॉलम यानी कि 3 + 2 कर देंगे। -1 की पावर ऑड होती है तो -1 निकल के आता है। -1 की मल्टीप्लाई जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है। -1 की पावर जब 1 से कराएंगे तो -1 निकल के आएगा। ऐसे ही तीसरे एलिमेंट का तीसरी रो के पहले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो तीसरी एलिमेंट का पहला एलिमेंट तीसरी रो के पहले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। इस कॉलम इस रो को हाइड करेंगे। क्या बचेगा, -1 0 2 और -2। क्या बचेगा, -1 0 2 और -2। तो 2 इंटू 2 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 0। यहाँ पे जब कोफैक्टर निकालेंगे -1 की पावर 3 + 1 यानी कि इवन है, इवन की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा। ऐसे ही दूसरे एलिमेंट का माइनर क्या निकल के आएगा, -8। -8 होगा, उसकी मल्टीप्लाई -1 की पावर 3 + 2 से कराएंगे तो 3 + 2 क्या हुआ, 5। 1 की -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड है तो -1 निकल के आएगा। -1 की मल्टीप्लाई -8 से कराएंगे तो प्लस का 8। ऐसे ही माइनर निकालेंगे 3 3 एलिमेंट का यानी कि लास्ट एलिमेंट का तो माइनर क्या निकल के आया है, +3।
अब -1 की पावर क्या हो जाएगी, रो और कॉलम को ऐड करेंगे तो 3 + 3 -1 की पावर 6 जो कि इवन है तो +1 आएगा, +1 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो +3 आएगा। तो आपका जो कोफैक्टर निकल गया है, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर 0, दूसरे एलिमेंट का -11, तीसरे का 0, चौथे का 3, पाँचवें का 1 और छठे का -1, सातवें का 2, आठवें का 8 और नवे का -3। अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमने नोट डाउन किया है, तो हमारा क्या निकल गया है आप देख सकते हैं। जो कोफैक्टर निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, देखिए कोफैक्टर क्या निकल के आया, 0, -11, 0, 3, 1 और -1, 2, 8, 3। इसको एक बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स है, इसको बी मान लेते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप जानते हैं इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होगा, हमको कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना होता है एडजॉइंट के निकालने के लिए। तो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स को हमने बी माना है तो बी का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो जो भी रो में थे वो सब कॉलम में आ जाएंगे, जो भी कॉलम में थे वो रो में आ जाएंगे। अब आपको प्रूव आउट की तरफ चलना है, तो क्या करना है, सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या थी, 1, -1, 2, 3, 0, -2, 1, 0 और 3। और जो एडजॉइंट ऑफ ए निकल के है वो क्या निकल के है, 0, 3, -0, 3 और 2, -11, 1 और 8, -11, 1 और 8, 0, -1 और 3, 0, -1 और 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 इंटू 0 करेंगे 0, -1 इंटू -11 +11, 2 इंटू 0 तो 0, -1 इंटू 3 करेंगे तो -3, -1 इंटू 1 इंटू 3 करेंगे तो 3, -1 इंटू 1 करेंगे तो -1, 2 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 निकल के आएगा। वैसे ही 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, -1 इंटू 8 करेंगे तो -8, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 निकल के आएगा। 3 इंटू 0 करेंगे 0, 0 इंटू -11 0 और -2 इंटू 0 करेंगे 0, 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 प्लस का 2, क्या होगा यहाँ पे, प्लस का 2 होगा, क्या होगा, प्लस का 2। ऐसे ही 3 2 जा 6, 0 इंटू 8 करेंगे 0, -2 इंटू 3 करेंगे तो -6 निकल के आएगा। 1 इंटू 0 करेंगे 0, 0 इंटू -11 0, 3 इंटू 0 0, -1 इंटू 3 करेंगे तो +3, 1 इंटू 0 करेंगे तो 0, 3 -1 करेंगे तो -3 आएगा। वैसे ही 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, 0 इंटू 8 करेंगे तो 0, 3 3 जा 9। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे +11, -3 -2, 3 -2 -1 करेंगे तो +0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0। ऐसे ही आपका 11 0 0 0 11 11 0 11 0 0 0 11 निकल के आएगी। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आया है, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब एक आपको वैल्यू निकल के आ चुकी है, पहली इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को पहले रखना है, बाद में ए को रखना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये वाली जो मैट्रिक्स थी इसको आपकी पहले रख दीजिए और इस मैट्रिक्स को फिर से बाद में रखेंगे। तो इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11 निकल के आएगा। ये दोनों हमारे तो बराबर आ गए, पहली और दूसरी इक्वेशन बराबर आ गई, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए दोनों बराबर आए। अब हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू -1 -1 2 3 0 -2 1 0 और 3 का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट अलॉन्ग R1 निकालना है, 1 को रखा, इसके रिस्पेक्ट में आने वाली रो कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 0 0 -2 और 3 लिख लेते हैं। प्लस यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, नहीं प्लस ही होगा, सॉरी। क्यों प्लस होगा, देखिए एक साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपका माइनस होता है और एक -1 लिखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में आने वाली ये कॉलम आने वाली इस रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 3 1 -2 और 3, 3 1 -2 और 3। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आने वाली रो आने वाले कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 0 3 3 0 -3 0 1 और 0, 3 0 यहाँ पे 1 होगा और 0 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, तो 0 ही आ जाएगा। अब 3 इंटू -2, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 इंटू -2 तो -2 हो जाएगा। देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा और 1 इंटू -2 करेंगे तो -2 आएगा, लेकिन जो बीच वाला मल्टीप्लाई में माइनस आता है वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो +2 आया है। ऐसे ही इसको करेंगे तो 0 निकल के आएगा, तो 9 + 2 क्या निकल के आया, 11, यानी कि डिटर्मिनेंट जो निकल के आया वो क्या निकल के है, 11 निकल के आया है। अब देखिए हमें क्या करना है,
हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट क्या है, 11 निकल के आया। आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की, जिसके एलिमेंट क्या होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसकी मल्टीप्लाई जब 11 से कराएंगे तो 11 0 0 0 11 11 0 11 0 0 0 11 थर्ड। अब देखिए पहली, दूसरी और तीसरी तीनों हमारी जो इक्वेशंस हैं वो इक्वल आई हैं, तो वी कैन से दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। प्रूव है, ये इक्वेशन प्रूव है, ये सॉल्यूशन हमारा मिल जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना जरूर करिए। धन्यवाद।